हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है ये बात समझिए, ठीक है। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई आपका कर्व है जिसका ग्राफ है आपका इस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए आपका ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ठीक। तो ए से बी तक आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो पर अगर आप चलेंगे आपका तो आपका हाथ उठाना नहीं पड़ेगा, चाक को नहीं उठाना पड़ेगा या रुकना भी नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ आपका, ये ग्राफ जो है स्मूथ है। क्या है? स्मूथ है। यही ग्राफ मान लीजिए ऐसे होता तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने में आपको चाक उठाना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर रुकना पड़ता क्योंकि यहाँ कॉर्नर हो गया। तो जहाँ आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया वहाँ ग्राफ क्या है, स्मूथ नहीं है। या आपका ब्रेक हो गया, मान लीजिए ग्राफ यहाँ ब्रेक है तो यहाँ उठाना ही पड़ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ जाएंगे आपका, है ना। यहाँ भी स्मूथ नहीं है, यहाँ मतलब क्या है, जहाँ ब्रेक है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। समझ गए बात को? अब ब्रेक नहीं है अर्थात कंटिन्यूअस है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट है तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब डिफरेंशिएबल मीन्स स्मूथ। ए कर्व इज डिफरेंशिएबल, इट मीन्स द कर्व इज स्मूथ। अब मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम स्मूथनेस को कैसे मेजर करेंगे ये बात ज़रा समझिए, ठीक है। ये देखिए जरा सा, जैसे यहाँ कोई भाई इस ग्राफ को दे दें, यहाँ कोई पॉइंट हमने लिया अगर P, ठीक है, और इधर एक पॉइंट हमने ले लिया आपका A। तो हमने अगर PA को मिलाया तो PA को क्या कहेंगे, ये कहेंगे आपका कि यह एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसको हम बोलते हैं मैथ के लैंग्वेज में सेकेंट लाइन। जो दो पॉइंट पकड़ करे जो लाइन, उसको बोलते हैं सेकेंट लाइन, हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब ऐसा हम करें कि ए पॉइंट जो है धीरे धीरे पी की ओर, पी अपने जगह बढ़े, पी की ओर बढ़े। मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ आ गया, लाइन अब कैसे हो जाएगी, ए पॉइंट बढ़ते बढ़ते पी से जाके कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना, यानी पी पर पहुँच ना जाए, पी से जाके कोइंसाइड में सट जाए उससे। तो आपका यहाँ लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे। यह कर्व को क्या करेगी, टच करेगी। क्या करेगी आपकी? टच करेगी, जिसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन। यहाँ हम देखें कि P के लेफ्ट साइड में हमने A लिया था, A जो है बढ़ते बढ़ते P पड़ गया तो टेंजेंट लाइन मिला। अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम P पॉइंट लेते हैं, यहाँ मान लीजिए कर्व यहाँ को ब्रेक नहीं है, यहाँ B लेते हैं मान लीजिए पॉइंट, A से B को मिलाया तो एक सेकंड लाइन हुई। समझ रहे बात को? B से अगर बढ़ते बढ़ते P की ओर हम जाएंगे तो आपको यहाँ एक लाइन मिलेगी जो आपका टेंजेंट लाइन होगी। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि P पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन मिल रही है, एक लेफ्ट साइड से जाने पर, एक राइट साइड से जाने पर। यानी जहाँ भी देखेंगे कॉर्नर पॉइंट है वहाँ टेंजेंट लाइन दो ठो मिलेगी, दो मिलेगी। समझे बात को? टेंजेंट लाइन दो मिलने का लगा है कर्व स्मूथ नहीं है। लेकिन यही देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पर ये वाले P पॉइंट है और यहाँ से हमने मिलाया। एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ P पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए आपको, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है हमारे, कोई पॉइंट है मान लो C है, C को अगर धीरे धीरे हम बढ़ते 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 P पर ले जाएं, P के पास कोइंसाइड करें, मान लो यहाँ आ जाए तो ऐसे लाइन मिलेगी, यहाँ आ जाए तो लाइन ऐसे ही मिल जाएगी। क्या टेंजेंट लाइन होगी? यही अगर मान लीजिए P से B को मिला है तो इधर सेकंड लाइन हो गई। B बढ़ते 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 यहाँ गया तो ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे आपका कि लेफ़्ट साइड से जाएं या राइट साइड से जाएं, आपका टेंजेंट लाइन जो होगी सेम होगी, एक ही होगी। सबसे बढ़िया तरीका हुआ कि चेक करने का कि किसी पॉइंट पर कर्व अगर डिफरेंशिएबल है अर्थात स्मूथ है, इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। इफ वी ड्रा ओनली वन लाइन at a point, it means the curve is differentiable at that point. But if we can draw two tangent lines at a point, it means the curve is not differentiable at that point. ये बात तो समझ गए, ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा सा ग्राफिकली समझा दिए, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली समझिए क्या होता है।
अब देखिए ग्राफ ड्रा किए हैं हम y इज इक्वल टू एफ एक्स, डिफरेंशियबिलिटी को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए, ठीक ना। देखें यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट है आपका P, ठीक, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, मान लीजिए M है, यह डिस्टेंस आपका A है, डिस्टेंस क्या है आपका A है, ठीक है। कर्व क्या है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी x की वैल्यू यहाँ क्या है a है, x की वैल्यू a है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू एफ है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे a एफ है, ठीक है। एक बात और गौर करिए, हम केवल अगर लिख दें आपका कि पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो यही पॉइंट हुआ। x इज इक्वल a का मतलब क्या है कि वह पॉइंट जहाँ x की वैल्यू क्या है a है, मतलब ओरिजिन से a डिस्टेंस पर, तो a डिस्टेंस पर पॉइंट होगा इस, यहाँ हम पहुँचेंगे डिस्टेंस पर, तो यहाँ से देखेंगे ग्राफ कहाँ पर है, ग्राफ का पॉइंट जो है यहाँ से ग्राफ कितना ऊंचा है या ग्राफ कितना नहीं, x से कितना ऊपर है, x से कितना नीचे है, सही बात को, जहाँ पॉइंट मिला उस पॉइंट पर पहुँचेंगे आपका, सही बात को, मतलब ओरिजिन से a डिस्टेंस पर, मतलब ये पूरा ए एफ है ना बोल के केवल हम बोल देंगे द पॉइंट x इज इक्वल टू ए या एट x इज इक्वल टू ए, मतलब यही पहुंच जाएंगे ए एफ है, ठीक है। अच्छा, और एक बी पॉइंट है, ठीक ना, इसका पड़ोसी है, क्या है पड़ोसी, मतलब नज़दीक होगा आपका, नज़दीक होगा तो मतलब क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ a है x की वैल्यू, तो यहाँ a प्लस एच हो जाएगा, तो x अगर a प्लस एच है तो y क्या हो जाएगा f है a प्लस एच हो जाएगा कोऑर्डिनेट। यहाँ से ज़रा परपेंडिकुलर डालो, तो परपेंडिकुलर डालोगे मान लीजिए n है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा a प्लस एच, ये बात समझ में आ रही होगी, तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आपका, अब एक काम करते हैं, PB को मिलाते हैं, PB को मिला दिए, तो ये जो PB जो लाइन है इस ग्राफ को दो पॉइंट पर कट कर रही है, एक P पर और एक B पर, तो इस लाइन को बोलते हैं सेकेंड लाइन, हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये मान लीजिए एंगल जो है थीटा बनाते हैं, क्या बनाती है थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, मान लो L है, क्या दे बाबू L, तो ये अगर थीटा है तो यह भी क्या होगा थीटा। अच्छा देखिए ग्राफिकली, ये अगर h है तो यह भी h होगा, ये देख रहे हैं कि आपका यह डिस्टेंस क्या होगा एफ है, यह बेटा डिस्टेंस क्या होगा एफ ए प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये एफ है तो ये भी एफ है होगा, ये पूरा यहाँ से डिस्टेंस क्या एफ ए प्लस एच होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई एफ ए प्लस एच माइनस एफ है, समझ रहे बात को। अब ये जो ट्राइंगल बना PLB, तो PLB जो ट्राइंगल बना, इसमें अगर हम निकाल दें आपका tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर B पॉइंट धीरे धीरे P की ओर बढ़े, माने यहाँ आ जाए तो ऐसे लाइन बनेगी, बढ़ते बढ़ते आप क्या है P से जाके कोइंसाइड कर जाए, है ना, या हम ऐसे बोल सकते B जो है P में जाके सट जाए, तो उस स्थिति में आपका लाइन जो होगी आपकी ये ऐसे हो जाएगी, मतलब लाइन जो है इसको क्या करेगी आपकी छेद करके नहीं जाएगी, बल्कि इसका हो जाएगी इसको टच करेगी, जिसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, क्या बोलेंगे टेंजेंट, स्पर्श रेखा हिंदी बोलते हैं। ये मान लीजिए आपका एंगल बनाता है साई, तो ये जो टेंजेंट लाइन बने इसका हम कहें कि स्लोप बताइए भाई, तो हम देख रहे हैं कि जब B जो है P की ओर बढ़ रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साई में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब tan साई जो है tan थीटा के इक्वल हो जाएगी, लेकिन कब, जब कहेंगे कि B टेंड्स टू P, तो टेंडिंग आर्डर में जब वैल्यू निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, यानी लिख देंगे लिमिट B टेंड्स टू P।
अब आप यहाँ देखेंगे कि B अगर P की ओर जा रहा है तो H जो होगा क्या होगा वैल्यू कम होती जाएगी। हमारे यहाँ आ गया तो यहाँ से देखो H इतना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर ये आपका H हो जाएगा। तो जब आपका B जो है P से जाके टच कर जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका H इज इक्वल 0, यानी लिख देंगे H टेंड्स टू 0, यानी लिख देंगे लिमिट H टेंड्स टू 0 और tan थीटा की वैल्यू FA प्लस H माइनस FA डिवाइडेड बाई H। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया था कि पॉइंट को लिया था P के राइट साइड में। किधर लिया था? P के राइट में लिया था। अब यही अगर मान लीजिए हम पॉइंट जो है ले लें, अगर P के लेफ्ट में ले लें, मान लीजिए यहाँ ले लें पॉइंट, ये मान लीजिए आपका A पॉइंट है। क्या पॉइंट है? A। ठीक है, और देखिए आपका यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए। जैसे यह डिस्टेंस हमने H लिया था, मान लीजिए यह डिस्टेंस आपका H हो, तो बस देखो यहाँ से बेटा यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, ठीक से ग्राफ देखिएगा। यह डिस्टेंस क्या है? A है। क्या है? A है। ठीक है, और ये क्या है? H है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A माइनस H, माने यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? A माइनस H, यानी क्वांटिटी क्या होगा? A माइनस H। तो y क्या हो जाएगा भाई? y इज इक्वल एफ है एक्स, एक्स के लिए a माइनस H, y हो जाएगा एफ A माइनस H। समझ बात को? अब यहाँ से ऐसे ही परपेंडिकुलर अगर डालते हैं आपका, यहाँ से अगर लाइन अगर मिलाएंगे ऐसे, एक सेकंड लाइन एक और मिलेगी ऐसे, जो मान लो एंगल फाई बनाती है। क्या होते हैं? फाई, इसको फाई बोलते हैं, यहाँ पर फाई बनाते हैं। तो ये आपका देखेंगे बाबू यहाँ से इस ट्राइंगल में ध्यान देना बढ़िया से। ये जो ट्राइंगल आपका बना, इस ट्राइंगल में अगर हम बोलें कि tan फाई बेटा बताओ, तो tan फाई ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर होगा, यह डिस्टेंस कितना है? एफ आई। यहाँ देखो एफ आई पहले से लिखे हैं, एफ आई पहले वाला फिगर में एफ आई। यह डिस्टेंस कितना है? एफ ए माइनस H, तो क्या हो जाएगा? एफ आई माइनस एफ आई माइनस एफ ए माइनस H डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? H। लेकिन हमें क्या चाहिए? अभी देखो यह A पॉइंट जब P पर जाएगा तो यह जो लाइन होगी क्या, यही लाइन काउंट हो जाएगी, ये वाली लाइन, टेंजेंट लाइन। क्यों? कोई ग्राफ का स्मूथ है, स्मूथ होने की वजह से इधर से आप जाएं चाहे इधर से आए, आपका एक ही टेंजेंट लाइन मिलेगी, एक ही टेंजेंट लाइन मिलेगी। क्योंकि शुरू में आपको बताए थे कि अगर ग्राफ अगर स्मूथ है तो एक ही टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी अब tan साई यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? tan साई यहाँ tan फाई के बराबर होगा, यहाँ जो है tan थीटा के बराबर होता है, यहाँ tan फाई के बराबर होगा। लेकिन कब? जब A टेंड्स टू क्या होगा? P होगा, यानी लिमिट लिख देंगे, लिमिट A टेंड्स टू P। इतना समझ गए? और जब A जब टेंड्स टू P होगा, H टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे? एफ ए माइनस H डिवाइडेड बाई H। ठीक, समझ बात को? इसी को ऐसे भी लिखे तो कोई हर्ज है? अगर मान लो माइनस से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस H आ जाएगा, इधर है या इधर, ये प्लस है माइनस, और नीचे हो जाएगा माइनस H। लिख सकते हैं ऐसे, एफ ए माइनस H माइनस एफ ए। अभी जैसा कि हमने बोला कि लेफ्ट से जाएं चाहे राइट से जाएं एक ही टेंजेंट लाइन मिलेगी। मतलब क्या है कि दोनों तरफ से जाएंगे आपका तो टेंजेंट का जो स्लोप मिला दोनों इक्वल होगा। मतलब यह लिमिट और यह लिमिट आपस में क्या होगी? इक्वल। कब? जब कर्व डिफरेंशिएबल होगा तब। ठीक, तो डिफरेंशियल लिखते हैं, देखें एफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x is equal to a, then limit h tends to 0 f a minus h minus f a divided by minus h is equal to limit h tends to 0 f a plus h minus f a डिवाइडेड बाई h। ये डिफिनेशन हो गया मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। ठीक, अब देखिए एक बात बता दें आपको
जैसे हम शुरू में लिखे थे एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, माइनस से मल्टीप्लाई किया था, इस तरह आ गया। इस तरह से लिखने से ये फ़ायदा हुआ आपका कि दोनों सेम एक जैसे दिख रहा है। देखिए जैसे ये दिया हुआ है, अगर इसमें एच की जगह माइनस एच लिखना तो ये आ जाएगा ना, मैंने एक जैसा दिखने के लिए हमने लिखा है। ठीक है, सुविधा होगी समझने में। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि हम ऐसा करें कि a माइनस एच को x मान लें, क्या मान लें? x, तो क्या होगा? लिमिट यहाँ लिख देंगे एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा a माइनस एच को हमने x माना, तो माइनस एच को बेटा क्या मानेंगे? a को इधर ट्रांसफर मारो, x माइनस ए, तो लिख देंगे x माइनस ए। अब जहाँ दो लिमिट में क्या है, h टेंड्स टू 0 है, तो h की वैल्यू अगर 0 लिख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? a, यानी क्या लिख देंगे? x टेंड्स टू a, है कि नहीं? यहाँ देखो, यदि हम यहाँ पर a प्लस एच को x माने तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ ए। अब देखो जरा सा, a प्लस एच को हमने x माना है, तो h को क्या, h बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस है, यानी x माइनस है। h अगर 0 होगा तो x a हो जाएगा, नेक्स्ट टेंस टू a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जरा यहाँ देखिएगा, जो यहाँ मिला वही यहाँ मिला, कोई अंतर दिख रहा है? नहीं अंतर दिख रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ x की वैल्यू a प्लस एच है, यानी x की वैल्यू a से ज़्यादा है। यहाँ x की वैल्यू क्या है आपका? a से थोड़ा कम है, a माइनस एच। तो लिमिट के लैंग्वेज में लिखने का तरीका होता है, a से यहाँ थोड़ा कम है, लिख देंगे a माइनस 0, यहाँ लिख देंगे a प्लस 0। जैसे लिमिट में आप पढ़े थे LHL और RHL, तो LHL में क्या होता है? वैल्यू थोड़ा कम रखते हैं, a पर लिमिट लेना है तो a माइनस 0 लिखते हैं LHL में, और RHL में a प्लस 0 लिखते हैं। ठीक है, या केवल 0 नहीं, केवल अगर माइनस लगा देंगे तब भी चलेगा, केवल प्लस लगा देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, और उसमें हम क्या लिखते थे बेटा? लिमिट में LHL, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम LHD। यहाँ क्या लिखेंगे? RHD, यानी कहाँ पर लिख देखो, आयट एक्स बराबर है, यहाँ भी लिख देंगे आयट एक्स इज इक्वल टू। ठीक, अब देखिए लिमिट में हम क्या करते थे आपका कि LHL अगर लिखना हो x इज इक्वल टू a पर, तो एक ऐसे नोटेशन था एफ ए माइनस 0, और RHL में क्या था? एफ ए प्लस 0। सही है, और उसी प्रकार से यहाँ आपका LHD को लिख देंगे आपका एफ डैश ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस 0, मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव। ये लिखने का तरीका है। मतलब क्या हुआ आपका? ये हुआ कि इफ अब ए फंक्शन एफ वाई जो एफ एक्स डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स एफ डैश ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस 0। और जब ऐसा है, ऐसा जब है, तब हम लिखेंगे आपका देन क्या लिखेंगे? वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या हुआ? एफ डैश ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस 0। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तब कहेंगे आप, जैसे उसमें होता था ना कि LHL और इज इक्वल टू RHL, तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वैसे ही यहाँ LHD और RHD अगर आपस में इक्वल है तो कहेंगे आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंस केवल लिख देंगे एफ डैश है। एफ डैश है मतलब क्या है? या तो इसके इक्वल करिए या तो इसके इक्वल करिए। दैट इज क्या लिखेंगे कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। यहाँ गौर करिएगा, ये जो वैल्यू है अभी लिखे थे आपका, ये किसकी थी? RHD की वैल्यू है। किसकी? RHD की वैल्यू है। अब अभी जानते हैं आपका कि LHD और RHD आपस में इक्वल है।
ठीक है। या दोनों जब इक्वल हो गया आपका, दोनों इक्वल होने कुछ वैल्यू आएगी ना, तो वैल्यू किसके बराबर होगी, उसी को कहेंगे कि एफ डैश ए की वैल्यू है। तो एफ डैश ए की वैल्यू चाहे आपका RHL के रूप में लिखें और चाहे LHL के रूप में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ डैश ए अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि RHL और LHL डेरिवेटिव के रूप में बोलेंगे कि LHD और RHD दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो ऐसे लिखेंगे एफ डैश ए इक्वल टू ए, तब भी ठीक है। और एफ डैश आर या एफ डैश ए इक्वल ऐसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ऐसे लिख देंगे तब भी ठीक है। ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन करते समय हम लोग यूज करेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे अगर एफ डैश से निकलना होगा तो। इसी प्रकार अगर आपसे हम पूछ लें कि एफ डैश बी बताइए बाबू, एफ डैश बी तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ बी प्लस एच माइनस एफ बी अपान एच। ऐसे ही हम आपसे पूछ लें कि एफ डैश एक्स बताइए, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ऐसे या LHD के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच, जैसे भी लिखाएंगे आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो कोई दिक्कत है। अगर हम मान लें आपसे लिखते हैं कि एफ डैश 0 बताइए, तो क्या है एफ डैश 0, एक्स वहाँ 0 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच यानी एफ एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एच। ठीक। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जो शायद आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जैसे एफ डैश 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 अपान एच। यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ एच है तो यहाँ एच टेंड्स टू 0 है, तो कसम नहीं खाए हैं कि एच ही लिखेंगे। अगर यहाँ हम लिख दें एच के जगह हम लिख दें ऐसे के लिख दें, एफ के एफ 0 यहाँ के टेंड्स टू 0, तब भी सही। ठीक है। अगर आपका यहाँ एच लिखा हुआ है, यहाँ लिखे 2H लिख दें, तब भी सही। जो यहाँ वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए बाबू, समझे बात को। क्योंकि अगर यहाँ देखिए एच टेंड्स टू 0 है तो 2H टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। एच अगर 0 का इक्वल है 2H 0 का इक्वल हो गया। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आपका कंपटीशन में ऐसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, लिखा रहेगा ऐसे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2H माइनस एफ 0 अपान एच इज इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो है वही यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ 2H है तो यहाँ 2H चाहिए, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ये हो जाएगा एफ डैश 0। समझ गए बात को। मान लीजिए ऐसे होता, ये होता आपका, माना दिस इज इक्वल टू ये होता, और मान लीजिए ऐसे होता, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच बाई 2 माइनस एफ 0 अपान एच, दिस इज इक्वल टू क्या होगा। याद है यहाँ लिखा है h बाई 2, तो यहाँ भी आपको h बाई 2 लिखना पड़ेगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो 2 से डिवाइड किए तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा 1/2, किसके इक्वल हो गया, एफ डैश 0। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है आप लोग समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।